बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे उस तनाज़र में जहां कहा जा रहा है कि भारत एक सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग करके बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ ये कि वो उन ममालिक जो कि उसके एलाइज हैं या जिनको वो समझता है कि उसके पार्टनर्स हैं, उनसे वो एक तरह का इत्तफाक राय पैदा करना चाह रहा है कि उनकी तरफ से अगर ओके हो तो ये अपना काम अंजाम कर सके। और हमने कहा कि ये सारा कुछ करना ज़रूरी इसलिए वो समझ रहा है कि आज मोदी बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार है। भारत का हशर जो वो कर बैठा है, वो अगर किसी भी और हुक्मरान ने किया होता तो आज भारत के लोग उसको किक मार के बाहर फेंक देते। लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सख्त रवैया रखता है और मुसलमानों के खिलाफ बड़ा सख्त रवैया रखता है, तो वो ये नफ्सियात जो उसके अपने हिंदू वोटर की है उसको इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो बावजूद इसके कि उसके हरकत अच्छी नहीं, उसने मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है, वो अपने जगह बराजमान है और उसको हमायत हासिल है। ये वो चीज़ है जो जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि वो फिर अपने आप को तकवीत देने के लिए, अपने सियासी कैरियर को बचाने के लिए ये वो हरकत कर सकता है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास मुस्तनद रिपोर्ट्स मौजूद हैं इंटेलिजेंस की, और उनसे कुछ न कुछ पॉसिबल इनके टारगेट्स का भी पता होगा, तो वो आप कह लीजिए कि इसकी बुनियाद पे हम बिल्कुल पूरे पूरे वसूख से कह सकते हैं कि भारत की तैयारी है। और इसमें इस तैयारी में जब दुश्मन की तैयारी का पता हो तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप भी तैयार हों। चुनाचे आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने अपनी अफवाज को हाई अलर्ट पे रख दिया था। हाई अलर्ट का मतलब ये है कि अब अगर दुश्मन मुंह आगे करे तो उसको थप्पड़ नहीं, उसका मुंह बाकायदा तोड़ के उसको वापस किया जाए। सो ये काम करने के लिए अफवाज पाकिस्तान आज तैयार हैं। अब चीज़ यह सोचने की बात यह कि मैं तजिया इस वक्त जो पेश करना चाह रहा था वो ये है कि भारत कर क्या सकता है, इसके पास टारगेट्स हैं क्या, किस जगहों पे ये ऐसी कार्रवाई कर सकता है। और ये नहीं कि वो सारी जगह, मैं अपने तौर पे अंदाजन बता रहा हूँ, लेकिन ये कि ये चीज़ें सारी अफवाज पाकिस्तान को पता होती हैं, क्योंकि हमारी फ़ौज का जो सिस्टम है वो ये है कि हम बड़ा इन डिटेल तजिया करते हैं, और उन तजिए की बुनियाद पे जो हम अपनी हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं उनको फिर पूरी तरह आगे खंगाला जाता है। उनको देखा जाता है कि अगर ये हाइपोथेसिस चले आगे तो दुश्मन को क्या फ़ायदा हो सकता है और आप इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। लिहाजा कोई ऐसी चीज़ होती नहीं जो कि आपने अपनी प्लानिंग के अंदर उसको कंसिडर ना किया हो। अब चीज़ ये है कि एक वक्त था जब भारत पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाना चाहता था, एटमी तनसीबात पे हमला करना चाहता था, और एक वक्त था कि भारत ने उसके लिए तैयारी की। ये 92 की बात है। 92 में मैं डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस था। सो मुझे तीसरे मुल्क के ज़रिए पता चला कि भारत ने शिमला में एक मॉडल तैयार किया है कहूटा के हमारे कॉम्प्लेक्स की शक्ल का, और वहाँ पे इन्होंने रिहर्सल्स की हैं, प्रैक्टिसेस की हैं कि इस पे कैसे हमला किया जा सके। इससे पहले एक मिसाल मौजूद थी कि इराक में ये एक इराक में हमला हुआ था, 1984 की बात है, कि वहाँ पे इजराइल ने हमला किया था और बगदाद में जाके इन्होंने उनके न्यूक्लियर रिएक्टर पे हमला किया, जो कि रिएक्टर के ऊपर ये नहीं गए, रिएक्टर से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर परे रह के इन्होंने वो अपने वेपन्स रिलीज किए, और 2-3 मिनट के अंदर एटमी रिएक्टर जो है वो तबाह हो गया। अब चीज़ यह है कि ये लाजमन भारत को ये ज़हन में होगा कि अगर इसराइल ये कर सकता है, और इसराइल के साथ इनका तावन था, इसराइल से इन्होंने तावन इसी वजह से बढ़ाया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ उससे कुछ न कुछ मदद लेना चाहते थे, लिहाजा वो इमदाद मौजूद थी। अब चीज़ ये है कि पाकिस्तान इन चीज़ों से कभी भी गाफिल नहीं रहा। हमें अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे न्यूक्लियर जो हमारा इंस्टॉलेशंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह जहाँ हैं, या जो हमारे रिएक्टर तो नहीं थे, बहरहाल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जहाँ पे हैं, ये वहाँ निशाना बनाएंगे। चुनाचे ज़मीनी दफ़ा वगैरह और ये सारा कुछ तो तैयार किया गया, लेकिन उसके साथ साथ हमने वार्निंग दे दी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इजरायली जहाज़ हमला करते हैं या कोई भी जहाज़ हमला करता है, हम हमला भारत पे करेंगे। और भारत के जितने भी रिएक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो उनके साउथ में हैं, ट्रॉम्बे का रिएक्टर है, इनको निशाना बनाने के लिए हमने फौरी तौर पे अपने F-16 जो थे वो कराची शिफ्ट कर दिए और अटैक की तैयारियां थी। अब चीज़ ये है कि जैसे ही भारत को पता चला
कि पाकिस्तान को एक प्लान पता लग चुकी है और पाकिस्तान आगे से जवाब के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी मूवमेंट वगैरह थोड़ी बहुत भी देखे तो दूसरा तैयार हो जाता है ज़हनी तौर पे। तो भारत खौफ खा गया और फिर इस काम से उसने गुरेज किया और हमें पता चलना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंस रिपोर्ट से कि भारत इस मामले में अब पीछे हट गया है। उनको समझ लग गई है कि उनके रिएक्टर भी नहीं बचेंगे। लिहाजा ये एक वक्त था कि इनका माइंड सेट था कि इस तरह का कोई टारगेट पकड़ा जाए। और आप सोचिए कि आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और यही खौफ है कि भारत हमला करते हुए डरता है कि जंग बढ़ गई तो पाकिस्तान ने तो बड़ी वाज़ेह पॉलिसी बताई हुई है कि हम अपने न्यूक्लियर हथियार हमने संभाल के जो रखे हुए हैं वो दिखावे के नहीं हैं, हम इस्तेमाल करेंगे और हमारे किसी और मुल्क के खिलाफ कोई हमारा मसला नहीं है सिवाय भारत के, और ये उन्हीं के खिलाफ है। लिहाजा उनको इस मामले में एहतियात करनी चाहिए कि जंग में वो थ्रेशोल्ड, वो वक्त ना आए जहां पाकिस्तान को अपने हथियार यूज करने की जरूरत पड़ जाए। फिर अगर ये चीज नहीं है तो फिर कौन से टारगेट हो सकते हैं? देखिए, भारत को सबसे ज्यादा जो तकलीफ है वो सी पैक से है, और सी पैक जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे वो मौजूद है जहां पे भी ये हरकत हो सकती है, और वो एक लंबा रास्ता है। आपने देखा कि वो कराकोरम से लेके वहां से चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से ये एंटर होता है, चलता है, और फिर हमारे सारे केपीके में से होता हुआ ये बलूचिस्तान, पंजाब और फिर सिंध में चले जाता है और फिर आगे जाके ये ग्वादर पहुंचता है। तो ये एक सारा लंबा रास्ता है, लेकिन इसमें सारी जगहों पे जो एक्सपोज है जगह वो दो जगहों पे है। वो एक रंगियार खान के पास है, अगर वहां से ये उस तरफ आने की कोशिश करें तो रास्ता छोटा है, पहुंच सकते हैं, लेकिन वो एक ऑल आउट जंग का पेश खैमा होगा क्योंकि वो आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं और आप उसको काउंटर करेंगे। लिहाजा हो सकता है कि ये उस तरफ न जाना चाहें। सो पीछे दो एक चीज़ें रह जाती हैं, गिलगित बल्तिस्तान जहाँ पे ये एक्सेसिबल है ये इलाका, और वहाँ पे हो सकता है कि ये इस चीज़ को रप्चर करना चाहें, या कश्मीर में ये कर सकते हैं कि कश्मीर में जो हमारा आज़ाद कश्मीर का इलाका है वहाँ कुछ बल्ज वगैरह कुछ इलाके को कैप्चर करने की कोशिश करें। और तीसरा ये हो सकता है कि एक पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराएं दहशतगर्दी का, और फिर दहशतगर्दी का बहाना लेके तो आपके पीछे जाके किसी जगह फिर बॉम्ब शॉम्ब गिरा के आ जाएं और कहें कि जी हम फलां मदरसे और फलां जगह तबाह कर रहे हैं, जो झूठ। क्योंकि ये चीज़ें तो यहाँ पे तब कोई करे अगर यहाँ पे वाकई को दहशतगर्दी के कैंप हों। दहशतगर्द तो है नहीं यहाँ पे। पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल एक बड़ी मजबूत पॉलिसी पे कायम, और ये काम इसी तरह चल रहा है कि हम किसी के यहाँ दहशतगर्दी नहीं करना चाहते। अब चीज़ यह है कि हमें इसराइल को भी पूरी तरह वार्न करना होगा कि इस मामले में हम तवक्को करते हैं कि वो भारत का साथ नहीं देगा। अगर इसराइल ये भारत के साथ इसका साथ देता है तो फिर उस सूरत में तमाम इस्लामी दुनिया में हम इस चीज़ को लेके जाएंगे, ताकि इस्लामी दुनिया में आज जहां वो अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, इसराइल का सही चेहरा दिखाया जाए और हम बताएंगे दुनिया को कि अर्ज़ मुक़द्दस पे भी इनका पाँव रखना कितना ख़तरनाक है और उसकी वजह से मुसलमानों को क्या नुकसान हो सकते हैं। बाहर सूरत उसके लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए और भी मैं समझता हूँ हमारे पास मौजूद हैं सफारती ज़राए बात मुल्क जिनके ज़रिए पैगाम दिया जा सकता है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो ये बात खुल के की है उससे पहले ही ये पैगाम अमेरिका को चला गया, ये पैगाम बरतानिया और फ्रांस को चला गया, ये पैगाम मिडल ईस्ट में जो आज भारत की पजीराई करने वाले हमारे दोस्त हैं, यूएई है या सऊदी है, उनको भी चला गया। और हम चाहेंगे कि ये सारे मुल्क जो हैं भारत को इसके नताइज से आगाह कर दें। मैं ये चाहूँगा कि अगर भारत छोटा सा भी काम करे, छोटी सी भी एक करे, यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश जो एक्चुअली करे, पहले तो झूठ था, पहली दफ़ा तो नहीं की इन्होंने, 2016 वाला तो ड्रामा था, लेकिन अगर कोई करे तो फिर पाकिस्तान को हक हासिल है कि वो फिर यहाँ रुके नहीं। इस सर्जिकल स्ट्राइक का ये जवाब नहीं कि आपने मुक्का मारा और हमने भी आगे से एक मुक्का मार दिया, नहीं। फिर इसको जो मैं हमेशा कहता हूँ कि बुरे को उसके घर तक पहुँचाना चाहिए। फिर आपको ये प्रोसेस कश्मीर की आज़ादी का शुरू कर देना चाहिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये वो हालात हैं जो आज सामने हैं, और मेरी दुआ और तवक्को है कि हम इंशाअल्लाह भारत को मुकम्मल जवाब देंगे। और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तानियों को भी ये गुजारिश करूँगा कि आप अपनी अफवाज के लिए दुआ करें कि रब्बुल आलमीन उनको इस्तकामत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, और वो काम करें जो इस मुल्क के लिए, इनकी शान और शौकत के लिए एक वाक़या साबित हो। और आज कश्मीरियों की जो मुश्किलात हैं, कश्मीरियों के जो दुख झेल रहे हैं,
उनको ख़त्म करने का ज़रिया बन सके। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।